हम शाम को लेकर पहुंचेंगे और तुम नीरज भैया के साथ आना। अगर अतुल को कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी माँ। मैं वादा करती हूँ उसे कुछ नहीं होगा। वसुंधरा को समझाने के बजाय तुम मुझसे प्रार्थना करने आई हो। जी, वसु अतुल को लेकर बहुत डरी हुई है। विजय शाम को लेकर बिहड़ के रास्ते पास वाले गांव पहुंचने निकला है ना। अभी यहाँ कोई आया तो नहीं? जी नहीं, मैं तो काफी देर से यहाँ पर हूँ, कोई नहीं आया। ठीक है, मैं बाहर दिखता हूँ। जी। इसका मतलब शाम वहां पर पहुंच चुका होगा। हाँ। तुम फिक्र मत करो, मैं किसी भी तरह से तुम्हारे बापू तक ये खबर पहुंचा दूंगी। फिर वो आकर तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। नहीं नहीं, मुझे वहां मत भेजिए। धना जी के आदमी मुझे मार डालेंगे। आओ मेरे साथ। वसु, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे तो आराम करने के लिए कहा था ना। मुझे नींद नहीं आ रही थी माँ, वैसे मैं ठीक हूँ। पर आपने ये दरवाजा क्यों बंद किया? कमली यहाँ आई है। कमली यहाँ कैसे? वो धन्ना जी के आदमी उसे मारने के लिए ढूंढ रहे हैं, इसीलिए छुपते हुए यहाँ आ गई। बहुत डरी हुई है। आओ मेरे साथ, बताती हूँ। देखो कितना डरी हुई है। वो लोग मुझे मार डालेंगे। नहीं कमली, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। वो लोग तुम्हें हाथ भी नहीं लगाएंगे। हमें इसके पिता तक खबर पहुंचानी होगी। हाँ माँ, मैं जाऊंगी उनके पास। नहीं वसु, तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। वहां मैं जाऊंगी। हमें बहुत ही सोच समझकर कदम उठाना होगा। सिर्फ खबर पहुंचाने से बात नहीं बनने वाली। इसके बापू से बात करके इसे वहां पहुंचवाना होगा जहां शाम है। ये आज मैं क्या सुन रही हूँ माँ? आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई? आप तो इस हवेली में किसी के सामने सिर उठाने से भी डरती थी। इस तरह से डर डर के जी रही थी आप। हाँ वसु, ठीक उस हिरनी की तरह जो बेहद नाजुक होती है, जो किसी के सामने खड़ी नहीं रह पाती, लेकिन जब बात उसके बच्चों पर आती है तो शेर के सामने भी तन के खड़ी हो जाती है, क्योंकि तब उसे अपनी परवाह भी नहीं रहती।
गांव में परिवर्तन लाने की मेरी कोशिश अब कामयाब हो रही है। अब वो दिन दूर नहीं जब आप ही की तरह सारा गांव गद्दी के अन्यायपूर्ण फैसले के खिलाफ आवाज उठाएगा। माँ, मुझे ही बाहर निकलना होगा। नहीं वसु, अगर तुम बाहर निकली तो उनकी नजर हर वक्त तुम पर होगी। कमली के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। निर्मला, निर्मला, तुम यहीं छुपी रहना, मैं देखती हूँ। क्या बात है? तुम दोनों ऐसे क्यों खड़ी हो, जैसे किसी ने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया हो? नहीं माँ जी, ये वसुंधरा भी ना यहाँ सोने की जिद कर रही थी। ये भला यहाँ क्यों सोई थी? बेटी है, सोने दो। बेटियां होती ही पराई हैं। और वसुंधरा को भी तो विक्रम सिंह के घर की शोभा बननी है। मैं वसुंधरा की तबीयत के बारे में पूछने के लिए उसके कमरे में गई थी, तो ये वहां नहीं थी। सोचा वो तुम्हारे पास हो, इसलिए यहां चली आई। वसुंधरा, तुम्हें देखकर लगता है आजकल की नस्ल ही ऐसी है। प्यार के जुनून में उन्हें ना ही अपने परंपराओं की परवाह रहती है, ना ही संस्कारों की। पर वसुंधरा, तुम आम लड़की नहीं हो, खास हो, बहुत ही खास, क्योंकि तुम इस हवेली से जुड़ी हो और तुम्हें इस हवेली की परंपराओं का ख्याल होना चाहिए। और हाँ बहू, तुम्हें तो पता है ना, मैंने वसुंधरा की शादी के लिए पूजन रखा है। तैयारियां कर लेना। अब ये कैसी पूजा है माँ? मुझे किसी पूजा में नहीं बैठना। माँ जी जो करते हैं उन्हें करने दो। फिलहाल हमें ये सोचना है कि कमली को यहाँ से कैसे निकाला जाए, और अतुल का पता कैसे लगेगा कि वो कहाँ है। इसे सवेरे जल्दी नाश्ता दे दिया करो, ये हमारा खास मेहमान है, समझ गए? ठीक मालिक। मालिक, इसे खाना देता हूँ, खाता ही नहीं, सुबह तक वैसा ही पड़ा रहता है। ये खाए या ना खाए, इसे जिंदा रखना है, और तब तक जिंदा रखना है जब तक वसुंधरा की शादी नहीं हो जाती, समझ गए? जी मालिक।
कहाँ गए? पता नहीं मालिक, रात को भी खाना खाने से मना कर रहा था तो मैंने एक हाथ खोल दिया, सोचा जब भूख लगेगी तब खा लेगा। बेवकूफ इंसान, तूने ये क्यों नहीं सोचा कि अगर तूने उसका एक हाथ खोला तो दूसरा हाथ वो अपने आप से खोल लेगा? मालिक, मुझे मुझे माफ कर दो मालिक। भूल हो गई मालिक, भूल हो गई। अतुल यहां से भागा है, वो जरूर वसुंधरा से मिलने की कोशिश करेगा। कमली को यहाँ ज्यादा वक्त तक नहीं रखा जा सकता, बात कभी भी खुल सकती है। हमें ज्यादा दिन तक कमली को यहाँ रखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हमें ये पता करना होगा कि शाम कहाँ है और फिर कमली को वहां पहुंचाना होगा। नीरज भैया ने बापू को इस बारे में जरूर बताया होगा। हाँ, मैं उनसे मिलकर आती हूँ माँ। लेकिन माँ, अगर आप वहाँ गई तो ये बात दादी माँ से छुपी नहीं रहेगी और उनके दिल में शक पैदा करेगी, इसलिए जाना मुझे ही होगा। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। आप मेरी फिक्र मत कीजिए माँ। दीदी, वो मेघना है ना? हाँ, वो आपसे कुछ बात करना चाहती थी। उसका घर भी तो रास्ते में ही है, हो सके तो मिलते आना। ठीक है माँ। और हाँ, जाते हुए हाथ में पूजा की थाली ले लेना। कोई पूछे तो कह देना कि मंदिर जा रही हो। चलिए माँ, मैं निकलती हूँ, आप दरवाज़ा बंद कर लीजिए। कहाँ जा रही हो वसुंधरा? मंदिर जा रही हूँ। मंदिर? शायद तुम्हें ये याद नहीं कि माँ ने तुमसे कल क्या कहा। लगता है तुम्हें माँ की बातों पे भरोसा नहीं रहा। माँ जो कहती है वो कर गुजरती है, वरना तुम इस चौखट के बाहर कदम रखने की हिम्मत नहीं करती। तो क्या मैं मंदिर भी नहीं जा सकती? अपना भरोसा तो तुमने खुद ही खोया है वसुंधरा। अगर तुम मंदिर वाकई पूजा करने जा रही हो तो इस घर में भी मंदिर है, वही भगवान। आप कहना क्या चाहते हैं? इस घर में जो भी होता है वो माँ के आदेश से होता है और तुम्हें भी माँ के आदेश का पालन करना होगा। इस घर की चौखट को पार करने से पहले तुम्हें माँ की इजाजत लेनी होगी। जाओ, अंदर जाओ। इस घर में भी मंदिर मौजूद है, वहां पर भी भगवान विराजमान है। वहां जाकर उनकी पूजा करो। जाओ। तुम्हारा बाहर जाना हमारे लिए ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे अतुल का पता लगाना है। तुम अगर बाहर नहीं जाओगी तो वो तुमसे मिलने जरूर आएगा। वो हमारा शिकार है और तुम उसका पिंजरा। अब देखते हैं शिकार पिंजरे में कब आता है। तुम घबराओ मत, तुम्हारे बापू तक वसुंधरा खबर पहुंचा देगी।
वापस क्यों आ गई? ताऊ जी ने मुझे रोक लिया माँ। क्या मुझे घर से बाहर जाने के लिए दादी माँ और ताऊ जी से इजाजत लेनी होगी? मैं पूजा के लिए भी घर से बाहर नहीं जा सकती माँ, लेकिन मैं जाऊंगी। मैं देखती हूँ कि आखिर कौन मुझे कब तक रोक सकता है। नहीं वसु, जब तक कमली यहाँ है तुम्हारा ऐसा कोई भी कदम उठाना ठीक नहीं होगा। पर माँ, मैं कमली के लिए ही तो बाहर जाना चाहती हूँ। तो फिर हवेली से बाहर जाने के लिए आप हवेली के पीछे वाले रास्ते से भी निकल सकती हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें रात होने का इंतजार करना होगा। लेकिन अगर इसी बीच धन्ना जी या दादी माँ तुमसे मिलने आ गए या तुम्हारी तलाश शुरू हो गई तो? एक रास्ता हो सकता है, क्यों ना मैं वसु दीदी के कपड़े पहनकर आपके कमरे में सो जाऊं और वसु दीदी मेरे कपड़े पहनकर हवेली से बाहर चली जाए। और तुम्हें निकिता के कपड़े पहनकर ही हवेली से बाहर निकलना चाहिए, ताकि अगर कोई देख ले तो यही समझे कि वो निकिता है। ठीक है माँ, मैं ऐसा ही करूँगी। तो ठीक है, हम रात होने का इंतजार करेंगे। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। आप मैं आपसे कमली के बारे में बात करने आई हूँ। कमली के बारे में? क्या आप जानती हैं कमली कहाँ है? हाँ, मुझे पता है। कहाँ है वो? कैसी है मेरी बच्ची? कहीं धन्ना जी के आदमियों ने उसे मार तो नहीं दिया? नहीं, आप बिल्कुल मत घबराइए। कमली जहाँ भी है सही सलामत है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र। दरअसल कमली छुपते छुपाते हवेली पहुंच गई थी। किसी को भी नहीं पता, पर कमली हवेली में ही है।